सच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में सरकारी स्कूलों की हालत इतनी बुरी क्यों है, खराब क्यों है? ज्यादातर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को निजी स्कूलों के शिक्षकों से अच्छा वेतन मिलता है। सरकार की तरफ से वक्त पर फंड भी मिलते हैं। इन सबके बावजूद सरकारी स्कूलों की बदहाल सूरत और चरमराई शिक्षा व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं लेती। अगर आपकी कमाई थोड़ी भी बेहतर है तो आप अपने बच्चे को निजी स्कूल में डालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। देश भर में यही हालत है, लेकिन ये हालात बदलेंगे कैसे? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका जवाब दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सारे सरकारी अफसर, सांसदों, विधायकों और यहां तक के न्यायपालिका के लोगों के बच्चे भी अब जरूरी तौर पर सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे। मतलब ये सारे कर्णधारों के बच्चे जब सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगेंगे तब शायद इन स्कूलों की हालत सुधरे। तो क्या सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने का यही एकमात्र तरीका रह गया है? आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। ये सरकारी स्कूल है और ये प्राइवेट स्कूल। एक ही शहर में ये दोनों स्कूल दो अलग अलग दुनिया की तस्वीरें हैं। एक उन बच्चों की दुनिया जिनके माँ बाप के पास ज्यादा पैसे नहीं, दूसरी उन बच्चों की दुनिया जिनके माँ बाप के पास पैसे की कमी नहीं। लेकिन यूपी की अब ये दोनों दुनिया एक होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। इसके मुताबिक ऐसे सभी लोग जिन्हें सरकारी खजाने से वेतन मिलता है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। यानी सांसद, विधायक, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, न्यायपालिका के सदस्य, सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। हाईकोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को आदेश देते हुए अगले सत्र से ये व्यवस्था लागू करने को कहा है। Petition आज डिसमिस हो गई है with certain observations directing the state government to take appropriate steps in regard to the fact that the children of government servant should be recommended to study in government institutions. हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के लिए सजा भी तय कर दी है। कोई सरकारी कर्मचारी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता तो जबरदस्ती नहीं, लेकिन जितनी फीस वो कर्मचारी निजी स्कूल में देता है उतना ही पैसा उसके वेतन से काट लिया जाएगा और ये पैसा सरकारी स्कूलों के लिए खर्च किया जाएगा। यानी अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए 3,000 रुपए महीने की फीस देते हैं तो सरकार आपके वेतन से 3,000 रुपए महीने की कटौती कर लेगी। इसके अलावा ऐसे लोगों की वेतन वृद्धि और प्रमोशन भी कुछ वक्त के लिए रोक दिए जाएंगे। आपको लगता है कि सरकारी कर्मचारी पढ़ाएंगे अपने बच्चों को तो कुछ व्यवस्था भी बदलेगी? बिल्कुल बिल्कुल बदलेगी। इस निर्णय का आप स्वागत कर रहे हैं? 100% स्वागत करता हूँ। नहीं, हम नहीं पढ़ाना चाहेंगे, हम तो प्राइवेट में ही पढ़ाएंगे। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई जो होनी चाहिए वो पढ़ाई नहीं है। मेरा मानना तो यह है कि सरकारी कर्मचारी के बच्चों को जाना भी सरकारी स्कूल में चाहिए। यानी आप दरअसल यूपी के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत को देखकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यूपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को स्तरीय शिक्षा नहीं मिल पा रही है। लेकिन इसकी चिंता न तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को है और न ही प्रदेश के उच्च अधिकारियों को। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक जन प्रतिनिधियों और नौकरशाहों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक इनकी हालत नहीं सुधरेगी। अभी जो सरकार का विकल्प है कि चुनाव पहले फैसला आ जाए पूरा, और फैसला देखने के बाद फैसले में क्या कमियां हैं और फैसले में क्या बाध्यता पैदा की गई है उसको देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही सरकार इस पर निर्णय लेगी और कि उस फैसले को चुनौती देना है या नहीं देना है। यूपी सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी में है, लेकिन यूपी के माननीय कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, और ये फैसला ऐतिहासिक है। ऐसी हालत में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रसिद्धि शिक्षा का बेड़ा गर्क हो चुका है, उस प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश स्वागत योग्य है। मैं हाईकोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। सरकारी स्कूलों में मंत्रियों के बच्चे, अधिकारियों के बच्चों और बड़े आदमियों के बच्चों को जाना चाहिए। कड़वा सच ये है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को मिलने वाला वेतन निजी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन से कहीं ज्यादा होता है। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर क्या है ये सच हर कोई जानता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोर्ट के इस चाबुक के बाद सरकारी बाबुओं की आंखें खुलेंगी और गरीब परिवारों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा का मौका मिल पाएगा।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सड़ी गली व्यवस्था को दुरुस्त करने का अगर यही कारगर तरीका बचा है तो क्यों न इसे पूरे देश में लागू कराया जाए। इलाहाबाद से संदीप कुमार तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए इस अहम मसले पर बीच बहस में चर्चा करते हैं। चर्चा में हमारे साथ गौरव भाटिया हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ उमेश सहगल हैं जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं और एक्स चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली से। जस्टिस पीसी अग्रवाल यहां स्टूडियो में, फॉर्मर जज हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यहां मेरे साथ मौजूद हैं। और साथ ही शिक्षाविद और धर्मगुरु पवन सिन्हा साहब यहां पर आध्यात्मिक गुरु की हैसियत से मेरे साथ यहां मौजूद हैं। हम सभी से चर्चा करेंगे। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया, आपसे मेरा सवाल यह है कि तमाम नौकरशाह, तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम अफसर इस फैसले से खुश नहीं बताए जा रहे और मैंने सुना है उनका मानना है कि राज्य सरकार को इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करनी चाहिए। कि बहुत अहम बात यह है कि हाईकोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है तो उस पर टिप्पणी तभी की जाए जब पूरा फैसला पढ़ लिया गया हो। और कुछ अंश फैसले के जरूर सामने आए हैं, पूरा फैसला तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जो अंश सामने आए हैं उससे कुछ बातें साफ जाहिर है और मैं उस पर टिप्पणी विधिक रूप से भी करना चाहूंगा, एक पेशे से वकील हूं। सबसे पहले उच्च न्यायालय की मंशा जरूर ठीक हो सकती है। वो ये चाहते हैं कि सुधार आए जो कि शिक्षा का क्षेत्र है और सभी बच्चों को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो और चाहे वो अफसर का और अमीर का बच्चा हो, उनको एक जैसी सुविधाएं मिले, एक ही जैसी शिक्षा मिले, जिससे कि आगे चल के वो सफल हो सके। ये मंशा तो ठीक है, लेकिन उच्च न्यायालय ने कहीं ना कहीं एक मूल अधिकार होते हैं अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 में, राइट टू एक्सप्रेशन और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इस आदेश से ऐसा प्रतीत होता है, जो निर्देश दिए गए हैं, कि उन मूल अधिकारों का हनन है और उनके विपरीत है। किसी बच्चे का हक कि वो कहां पढ़ेगा या किसी माता पिता का हक कि वो कहां बच्चे को भेजेंगे, इसको क्या है एक न्यायिक आदेश से ले सकते हैं। उच्च न्यायालय का तो ये कर्तव्य है कि वो मूल अधिकारों के हिसाब से चले। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय का ही एक फैसला है संवैधानिक पीठ का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कौन से मीडियम में वो पढ़ेंगे ये भी मूल अधिकार है बच्चे का। तो अगर मीडियम मूल अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है, तो भाई किस स्कूल में पढ़ेंगे ये तो मूल अधिकार का हिस्सा होगा ही। इस निर्णय की भी अनदेखी की गई है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि आप न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलग अलग क्षेत्र अधिकार होते हैं। न्यायपालिका ये तो कर सकती है कि कमियां ये है, आप टीचर अपॉइंट करिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर दीजिए, खाना हो, यूनिफॉर्म हो, ये सब आप दे सकते हैं निर्देश। लेकिन अफसरों को ये कहे कि बच्चे यहीं पढ़ेंगे, मैं समझता हूं ये कार्यपालिका के क्षेत्र में जो पॉलिसी डिसीजन है उसमें नहीं जाना चाहिए न्यायपालिका को। यही सेपरेशन ऑफ पावर है जी। और एक चीज अहम ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो समाजवादी सोच में विश्वास रखती है, उसने कई ऐसे कदम उठाए हैं, जैसे कि बच्चों को यूनिफॉर्म देना, मिड डे मील बहुत खराब होते थे जब समाजवादी पार्टी सरकार आई, उसकी गुणवत्ता बहुत खराब थी, उसको सुधारा। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि आप फ्री में किताबें दे बच्चों को। एक अहम दिक्कत और आई जो इस जजमेंट में भी है, जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा, कोर्ट ने कहा कि आप क्यों नहीं नियुक्ति करते टीचर्स की, और फिर खुद ही पैराग्राफ में यह माना कि हां ये अदालती फैसलों की वजह से नियुक्ति नहीं हुई है और इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई नियुक्ति जब होने लगती है तो उच्च न्यायालय उस पर स्टे लगा देता है, रोक लगा देता है, और इलाहाबाद में जब एक बार रोक लगती है तो सालों साल नहीं आती। इसकी वजह से भी वैकेंसी नहीं भरी जा सकती। तो मैं समझता हूं आत्मचिंतन का समय ये उच्च न्यायालय की भी है कि वो रोक जब लगाता है तो ऐसे मामलों को जल्दी जो है निस्तारण करे और लंबित ना रखे। और उत्तर प्रदेश सरकार जरूर प्रभावी कदम उठा रही है, आगे भी उठाएगी, जिससे कि शिक्षा का स्तर उठेगा और वो ज्यादा अच्छा कदम होगा और वही सॉल्यूशन होगा। गौरव भाटिया, मैं लौटूंगा आपके पास। बड़ी अच्छी आपने बात कही, लेकिन जस्टिस पीसी अग्रवाल, क्या आप गौरव भाटिया के तथ्यों से इत्तेफाक रखते हैं कि हाईकोर्ट ने इस तरह का फैसला सुना करके लोगों के मूल अधिकारों का हनन किया है?
ऐसा है कि ऐसा मूल अधिकार नहीं है कोई भी कि जिसकी वजह से सब अधिकारी समाप्त हो जाएं। सीधी बात है। सवाल ये है कि जो सरकारी स्कूल हैं तो सरकारी स्कूल हैं वो ठीक से चलें, ये उनकी मंशा है। उसके लिए जो तौर तरीके होंगे वो डिवाइस किए जा सकते हैं। इस पर मूलाधिकार का सवाल उठाना, सवाल यह है कि जो दूसरे को आप परोस रहे हो हम नहीं खाएंगे। अरे भाई क्या बात है, जब दूसरों को जो दे रहे हो, जनता को तो तुम वो स्कूल दे रहे हो और खुद कह रहे हो कि हमारे बच्चे इसमें नहीं पढ़ेंगे, ये कौन सी बात हो गई? ये तो अजीब सी बात है। जनता को तो तुमने वो स्कूल दिए हैं, उनके लिए लंबा खर्चा कर रहे हो, उनको कर रहे हो, उनको कंट्रोल नहीं करते। भाई किसकी कमी है? अगर स्कूलों में कमी है तो ये कमी किसकी है? ये कमी कहीं न कहीं जाकर के सरकार पे ही पड़ती है। अगर सरकार के स्कूलों में टीचर्स नहीं जाते, अगर यानी कम क्वालिफाइड लोग वहां पे लगा रखे हैं, तो भाई ये किसकी कमी है? ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे युवकों की कमी है, ऐसा नहीं है। तीसरी एक बात और भी है, अगर हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है तो कोई ना कोई कमी है। उन कमियों को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया है? अगर उन कमियों में वो कमियां नहीं होती तो हाईकोर्ट भी एक्चुअली ऐसा नहीं करता कि नहीं स्टे दे देता। तो स्टे जो है ना, स्टे की वजह से नहीं हो पाया है, ये तो एक दूसरे पे वो कीचड़ उछालना है, नथिंग एल्स। यानी एक अपना हटा करके दूसरे पे डाल दिया। मैं जवाब देना चाहूंगा। जी, आप जवाब अब आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं दो और मेहमान है उनका भी एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। उमेश सहगल साहब, एक सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकारी स्कूलों की हालत जो बदहाल है उसे सुधारने के लिए अब एक यही रास्ता बचा था? नहीं, सरकारी स्कूलों की स्थिति बदहाल है ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। कुछ स्कूल अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी हैं। दिल्ली में आप प्राइवेट स्कूल देखिए, उनसे बेटर चल रहे हैं गवर्नमेंट के स्कूल्स, मगर फिर भी प्रेफरेंस लोगों की प्राइवेट स्कूल्स के लिए है। एक तो प्रॉब्लम यह है जो मीडियम ऑफ एजुकेशन की है, लोगों के पता नहीं मेरा ख्याल में ये बैठा हुआ है कि अंग्रेजी में अगर एजुकेशन मिलती है तो हमारे बच्चों का स्कोप इंप्रूव होता है। अब गवर्नमेंट स्कूल्स में अंग्रेजी में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है, हिंदी का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है या किसी और भाषा में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जहां दूसरी प्रांतों से लोग आते हैं, सिविल सर्विस में हर प्रांत से होते हैं लोग, अब उनको ये जबरदस्ती दिखाना कि हमारे बच्चे, अब अगर वो केरला से एक अफसर आया है तो उसके बच्चे जाके हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ें, ये आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो आप उसको एक ये फ्रीडम ऑफ चॉइस देनी पड़ेगी। तो एक ब्लैंकेट ऑर्डर के सारे अफसरों के बच्चे वहां पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि सारे विभाग स्कूल के एजुकेशन से डील नहीं करते हैं। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन करता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है, हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट कुछ हद तक जिम्मेदार हो, मगर और भी बहुत सारे विभाग हैं, जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट है। हेल्थ डिपार्टमेंट का इससे क्या देना देना है? अगर डॉक्टरों के बच्चे जाने भी शुरू हो जाएंगे तो इससे कैसे स्कूल की एजुकेशन इंप्रूव हो जाएगी? तो ये ब्लैंकेट ऑर्डर देना ये जायज नहीं था। एक व्यथा जरूर जज साहब ने अपने माइंड में एक्सप्रेस किया है कि इनकी स्थिति सुधारनी चाहिए। इसकी स्थिति सुधारने के और भी बहुत तरीके हैं जो कि आप इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब खास तौर से जिस तरह आप दिल्ली के स्कूल आप ले लीजिए, एक टाइम था आज से 10 साल पहले कि जब इनका रिजल्ट 30-35% भी मुश्किल से आते थे, अब वो बढ़ के 90% के करीब हो गए हैं। फिर भी प्राइवेट स्कूल्स की जो लोगों के बीच में होड़ है वो खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो उमेश सहगल साहब मैं लौटूंगा आपके पास, बनी हुई है। मैं लौटूंगा आपके पास। सिर्फ लॉ के साथ या कानूनी उसके साथ नहीं किया जा सकता। ठीक है, पवन सिन्हा साहब, एक अहम सवाल ये उठा कि बदहाल सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि अब सब अफसरशाह, सब नेताओं के, सब सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, और अगर नहीं पढ़ेंगे 6 महीने के अंदर कानून बनाकर के इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया तो जितनी फीस वो प्राइवेट स्कूलों में देते हैं उतना वेतन उनका काट कर सरकारी राजस्व में जमा किया जाएगा। दूसरा, जस्टिस साहब ने सवाल उठाया कि भाई बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकारें जिम्मेदार हैं। तो क्या ये घुमा फिरा करके हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है कि जो इसके लिए जिम्मेदार है उन्हीं से अब इस व्यवस्था के में सुधार लाने की प्रक्रिया को शुरू करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है? जी बिल्कुल। जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी जब इस फैसले को लिख रहे होंगे तो निश्चित रूप से एक पीड़ा है,
क्योंकि हर फैसले को लेटर और स्पिरिट दोनों में समझना चाहिए। तो इस लेटर के पीछे की स्पिरिट यह है कि 1986 से तो बाकायदा जब ये एजुकेशन पॉलिसी बनी और लागू हुई है तब से लगातार रिसर्चेस हो रही हैं, लगातार लोग कह रहे हैं और पब्लिक देखना चाहिए। तो इस लेटर के पीछे की स्पिरिट यह है कि 1986 से तो बाकायदा जब ये एजुकेशन पॉलिसी बनी और लागू हुई है तब से लगातार रिसर्चेस हो रही हैं, लगातार लोग कह रहे हैं, पब्लिक डिमांड है, बावजूद उसके सरकारी स्कूलों की स्थितियां खराब होती जा रही हैं। दिल्ली में भी एनएचआरसी की रिपोर्ट है, 702 स्कूलों के लिए एनएचआरसी ने कहा है कि पैथेटिक, द वर्ड हैज बीन यूज्ड, पैथेटिक, 702 schools are passing through the pathetic situation. NHRC has recently said it. तो ये जो बड़ी भयावह स्थिति है और खास तौर से उस समय में जब 62% जनता बिलो 30 है और जो अभी ये लोग हैं ये बहुत जल्दी वोटर्स बनने वाले हैं, ऐसी स्थिति में ये देश की जिम्मेदारी है कि बहुत मतलब वॉर फुटिंग पे स्कूलों की हालत को ठीक किया जाए। ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट जो 2004 में आई थी उसमें 126 देशों के सर्वे थे, हम 106 नंबर पे उसमें खड़े हुए। मतलब हमारी स्थिति है क्या, और इसमें यदि हम इसमें इफ्स एंड बट्स लगाएं तो वो बिल्कुल गलत है। और इसमें आर्टिकल 21 के साथ साथ हमें आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना चाहिए। तो ये जो जजमेंट है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली स्लैप है इस सिस्टम के ऊपर जिसमें एलिटिज्म के वजह से, फ्यूडलिज्म टेंडेंसीज, फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसीज की वजह से गरीबों के स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। गौरव भाटिया, आप अगर ये कहते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला मूलभूत अधिकारों का हनन है, उसको नजरअंदाज किया गया इस फैसले में, तो क्या आप ये मानते हैं कि वाकई सरकारी स्कूलों की हालत खराब है और आपको अपने उस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में न पढ़ा करके किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं? और आप जवाब भी देना चाह रहे थे जस्टिस पीसी अग्रवाल साहब की किसी बात का, वो भी दे सकते हैं। अब मेरा भी जवाब सुन लेना। बिल्कुल अनुराग जी, मैं सबसे पहले एक अधिवक्ता भी हूं, इस नाते मैं जो भी बात करूंगा उसको विधिक रूप से भी ठीक होना चाहिए। मैं जस्टिस अग्रवाल जी का सम्मान करता हूं, वो हमारे बड़े हैं और सम्मानित हैं, लेकिन मैं एक पैराग्राफ जो है जरूर पढ़ रहा हूं। ये 5 जजेस की खंडपीठ का है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, और इसमें यह साफ लिखा है कि therefore once we come to the conclusion that the freedom of speech and expression will include the right of a children to be educated in the medium of instruction of his choice। तो इन्होंने ये रीड किया है, ये अनुच्छेद 19 के तहत कहा है, और अगर अपना मीडियम चूज करने का राइट है तो उसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए किस स्कूल में पढ़ेगा वो तो और भी ज्यादा मूल अधिकार हो जाता है। अब मैं आता हूं फैसले पे कि जो इंटेंशन रही है वो बिल्कुल जज की पीड़ा भी होगी और वो उसको सुधारना भी चाहते हैं, लेकिन जो जुडिशियली ट्रेन्ड माइंड होते हैं जजेस के, वो संविधान के तहत और कानून के तहत ही डायरेक्शंस दे सकते हैं, और उनको सरकार को डायरेक्शंस देने का पूरा ताकत भी है। वो ये कह सकते हैं कि आप टीचर्स की नियुक्ति करिए, आप जो है बच्चों को यूनिफॉर्म देंगे, बच्चों के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सब उनका क्षेत्र अधिकार है, वो दे सकते हैं। लेकिन किसी सरकारी अफसर को ये कहना कि आपके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे, ये न्याय संगत नहीं है और न्याय उचित नहीं है, ये बात मैं कह रहा हूं। दूसरी अहम बात मैं एक जरूर कहूंगा कि शिक्षा का स्तर सुधारने का जो प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, ये प्राइमरी एजुकेशन कुछ स्कूल में खराब हो, ये हर प्रदेश में ये संकट हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासकर फ्री एजुकेशन, कुछ महिला जो स्टूडेंट्स थी उनको जैसे टॉयलेट की भी प्रॉब्लम आती थी, तो हर जगह टॉयलेट बनवाना, किताबों को फ्री में बांटना, टीचरों की नियुक्ति होना, और जहां तक स्टे की बात है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि पेंडेंसी इतनी इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि एक बार अगर सिलेक्शन प्रोसेस स्टे हो गया तो साल निकल जाते हैं, आप लगवाने का भी प्रयास करें तो वो मामला लगता नहीं है। 160 जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ में आज 76 ही जज है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो ये सब दिक्कतें आती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा का स्तर सुधारती चली आ रही है और आगे और सुधारेगी, और किसी प्राइमरी स्कूल में अगर कमी है तो इस आदेश को ध्यान में रखते हुए उसका भी सुधार करेगी। चलिए ठीक है। जस्टिस पीसी अग्रवाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता था
कि स्वतंत्रता से पहले जेलों की हालत बहुत खराब थी। हुआ क्या, बहुत से कांग्रेसी लोग जेलों में चले गए। वो वहां गए, उन्होंने देखा कि भाई ये कमियां हैं, उन कमियों को उन्होंने फिर दूर करने का प्रयास किया। इसी तरीके से अगर हम अपने बच्चों को यानी सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो वहां की उनकी कमियां मालूम होंगी, हमें पता लगेगा कि ये भी हमारे बच्चे हैं। ये जो यानी सवाल ये है कि क्या सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे बच्चे नहीं है, वो किसी विदेशियों के बच्चे हैं, बंदरों के बच्चे हैं क्या, बनमानसों के बच्चे हैं क्या? अगर जनता के बच्चे हैं तो वो हमारे ही बच्चे हैं। हम जो उनको परोस रहे हैं वो हमें भी खाना चाहिए। आइडिया ये है, आइडिया किसी के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का नहीं है। मौलिक अधिकार ये नहीं है कि सभी को बिल्कुल बुद्धू बना दो या 2 क्लास क्रिएट कर दो, एक एलाइटिस्ट क्लास है और दूसरा गरीबों की क्लास है। जो बाहर के स्कूल के छात्र हैं ना, जो पब्लिक के बच्चे हैं, वो तो भाई ठीक है बने रहे जहां हैं, इससे आगे ना बढ़े, यहीं बने रहे। ऐसे ये तो गलत बात है जी, ये गलत बात है। और ना ये समाजवादी है, ना ये कम्युनिज्म है, और ये कोई भी बात नहीं है। ये सिर्फ ये है कि हम बड़े हैं और हम ही बड़े बने रहेंगे। ये बिल्कुल गलत चीज है। बोलिए। जरूर कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार जो है वो हमेशा चाहती है कि सब लोग बराबर की शिक्षा पाएं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं हमारे ही संविधान में, उसके तहत ही सरकारें चलती हैं। ये कहना कि सरकार चाहेगी कि एलिटिस्ट बने रहें और क्लासेस हों समाज में, ये बिल्कुल उचित नहीं है। बहुत से प्रयास किए जाते हैं और कुछ प्रयास में अगर कमी भी है तो मैं समझता हूं एक बेहतर तरीका मैं आपको सुझाव भी दे रहा हूं। उच्च न्यायालय ये कर सकता था कि हम एक कमिटी बना रहे हैं और ये इंस्पेक्शन करेगी जाके सरकारी स्कूलों का, और उसके बाद हमें रिपोर्ट देगी। जहां जहां कमियां होती फिर वो आदेश दे सकती थी सरकार को कि आप इनको सुधारिए। ये उसके क्षेत्र अधिकार में आता है और इसी तरह से न्यायपालिका कार्य करती है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो अखिलेश सरकार थोड़ी इस फैसले को लेकर के पसिपेश में भी होगी, क्योंकि अगर इस फैसले के खिलाफ आप अपील करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार ये मानती है कि सरकारी स्कूल इस लायक नहीं है कि वहां पर उनके बच्चों को पढ़ाया जाए और अपने बच्चों को वो भेजें। तो इस स्थिति से अब अखिलेश सरकार कैसे निपटेगी, उसका एक बेहतर तरीका यही हो सकता है कि अब सरकारी स्कूलों की देखरेख में और वहां के शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने में, सुधारने में अहम भूमिका निभाए। बहरहाल जी शीशा दिखाया है कि ठीक है। मेरा समय जैसा अब खत्म हो चुका है। मैं माफी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा बीच बहस में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस